कृपा करते हैं तो हम अहंकार करते हैं, हम बड़े गुणवान, हम बड़े भाग्यवान, हम बड़े नामी प्रशंसा योग्य। कैसा कैसा विपरीत भाव है। वो अकारण अहेतुकी कृपालु हम पे कृपा करते हैं, हम उनकी कृपा ना देखकर अपना गुणाभिमान कर बैठते हैं। ये पक्का पक्का। जैसे गुरुजन संतजन किसी को दुलार करे ना, प्यार करे ना, तो गुमान और अहंकार से भर जाता है। तब फिर उनका जब प्रतिकूल डंडा चलता है तो अपने आप त्राहिमाम बोल के दैन्यता आ जाती है। नहीं तो भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को दंड देने का। वो मंगल भवन कृपालु हेतु की कृपा करते हैं, पर जब हेतु की कृपा करते हैं वो गुणाभिमान करके गुमान करता है, फिर जब प्रतिकूलता का डंडा चलता है तब त्राहिमाम शरणागतम, वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये तो पूरे जीवन का अनुभव। अनुकूलता से किसी को सुधारा नहीं जा सकता, पक्का। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने और ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, ये डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते तब इनके होश आते हैं। इनको दुलार करो, चाहे प्राण दे दो इनके लिए, ये दुष्ट अपने स्वभाव से कभी मानने वाले नहीं। ये अभिमान, गर्व, धूर्तता, ऐसा लगता है कि इनकी गरज है, भगवान की गरज है हमारे लिए, गुरु की गरज है हमारे लिए। नहीं समझने वाले। ये समझते ही दंड से है, साम दाम सब दे के देख लो, नहीं समझने वाले, ये दंड से समझते हैं। एक बार किसी अधिकारी से वार्ता कर रहे थे तो हमने कहा आप प्रेम से भी समझा करके किसी को सुधार सकते हैं, प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। तो उनका साधु स्वभाव वालों को, महाराज शायद आप ना जानते हो लेकिन दुष्टों को प्रेम के द्वारा सुधारा ही नहीं जा सकता। का कोशिश करना, अगर आप प्रयास करना, एक बार प्रेम से समझाने की कोशिश। अगली बार जब मिले तो उन्होंने कहा अब आपको एक घटना बताएं। किसी आदमी की पर्स, मोबाइल, बैग, ये सब उठाकर चोर भागा। वो इंतजार में बैठे हुए थे, वाहन के पीछे रखे हुए थे। उनका जब ध्यान गया तो देखा, वो आए, रिपोर्ट लिखाई। वहां तो पता होता है कि इस एरिया के कौन कौन कैसे लोग होते हैं। तत्काल पकड़ के मंगवाया, बैठाला, लाओ इसको ठंडा पिलाओ, हाथ जोड़ा, कहा भाई उनका मोबाइल, उनकी पर्स, उनका बैग वापस कर। अरे साहब आप कैसे, आप ऐसा कैसे? नहीं, और आप ठंडा पी लीजिए और जो चाहिए खा लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं आप उनकी सामान दे दीजिए। वो बाहरी व्यक्ति हैं, वो जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं रह गए। अरे साहब आप ऐसा कैसे? अच्छा, उठाया डंडा, 10-20 डंडा मारा, बोले अभी ला के देते हैं, अभी ला के देते। तत्काल ला करके दे दिया। वो आके बताया कि महाराज कुछ ऐसे देवता होते हैं जिनकी पूजा ऐसे ही की जाती, तब समझ में आते हैं। तो सही मानो हम लोग ऐसे में ही हैं। हमारे हरि राधा माधव बहुत करुणा करके हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम उनकी गरज समझते हैं। हमारे ऊपर गुरुजन दया कर रहे हैं, चलो भाई तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम खुश रहो, वो इसे गरज समझते हैं, अपने को रूपवान, गुणवान, महिमावान समझते हैं। अरे नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम्हें संभालने के लिए केवल नहीं, नष्ट हो जाओगे। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। संत महात्मा भगवत कृपा का अनादर करोगे, नष्ट हो जाओगे। वैसे ही माया नष्ट कर रही है। एक है कृपालु, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, भगवान और भगवान के भक्त यदि कृपा कर रहे तो निकल चलो।
भोगों से निकल चलो, दोषों से निकल चलो, इनकी मांग मत करो, इनके फसाव में मत फंसो, मान जाओ नहीं तो सड़ोगे। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां हैं, ऐसे ऐसे भयानक घटनाएं हैं, विश्व में कोई किसी का साथ नहीं देता। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये अहेतु की कृपा से बड़ा शुभ अवसर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पूज्य श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं, वृथा क्यों मानो जन्म गवावे, बेकार में इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहे हो, एक एक मिनट खत्म होता चला जा रहा है। क्यों इंद्री भोगन में फसनित, दुख अग्नि में तावे। समझ नहीं पा रहे, बड़ा विचित्र खेल। पहले भोगों का चिंतन करो तो जलन, फिर भोगों को भोगो तो थोड़ी देर मन का ऐसा लगा कि हमारी कामना पूर्ण हुई, फिर बाद में तृष्णा, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, फिर उस कर्म का फल, नाना प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक। क्या ये नाटक है? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो सावधान हो। क्यों मानो जन्म गवावे, एक ही है, इसमें निकल सकते हो, लेकिन एक तरफ भगवान हाथ पसारे खड़े, आ जाओ, दूसरी तरफ ये भोग, तो हम भगवान की तरफ पीठ करके भोगों की तरफ दौड़ रहे। बड़ा धिक्कार है हमारे जीवन को कि जानते हुए भी कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मानव देह का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वो ना करके हम भोगों की तरफ भाग रहे, विलासिता की तरफ भाग रहे। बढ़िया भोग सामग्री मिल रही है, पुण्य कर्म से अभी शरीर स्वस्थ है, आप अपने को सम्राट समझ रहे हैं। भोगो, जहां शुभ कर्म का आया तो हाय हाय मच जाएगा, उसके आने के पहले भजन कर लो। आग लगने के पहले जल की व्यवस्था रखो आग बुझाने की, नहीं आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता कही जाती है। ऐसे ही जब विपत्ति और संकट आते हैं तब बचाव पक्ष के लिए भगवती स्मृति ही नहीं रहती कि हम भगवान की याद कर ले, भगवान से प्रार्थना करें। जीवन भर भगवत विमुख रहे हो तो उस समय भगवत स्मृति जागृत नहीं होती। इसलिए ये भव तरन शरीर सुदुर्लभ, हरि सुमिरन के हेतु, मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो, होत से तु ये भंग, खात चपेटे बीतत फिर, भवनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी। इसको देखा है। कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा, और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। भजन छाण विषयन सेवन सो, होत से तो यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा,
ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेन्द्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में। ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। भजन छाण विषयन सेवन सो होत सेतु या भंग, ये जो पुल बना था कृपा का, जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते। नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना नहीं, वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पे उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भवनिधि की विषम तरंग, ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको मत, विफल होए नर देह मिलत नहीं प्रेम, नहीं भगवान शोक अशांति नरक की पीड़ा, मिलत महादुख खान। ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नार की गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है, अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है। निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दे तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते हो भगवान से, भगवान भोग दे तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो, मनुष्य व्यवहार। कहते जरूर हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको श्लोक याद है, लेकिन पर ब्रह्म थोड़ी देखते हो, मनुष्य देखते हो। तभी तो अनुकूलता में जय जय, प्रतिकूलता में पता नहीं लगा, प्रतिकूलता में पता ही नहीं लगा कि कहां हो। ये है भगवान की माया का प्रचंड रूप। हरि गुरु कभी प्रतिकूल होते हैं? कभी नहीं। जैसे मां कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, और वो हो भी सकती क्योंकि मोह से युक्त अज्ञान की धरा में है। और गुरु और हरि ये तो ज्ञान समुद्र है, यहां से प्रतिकूलता की गुंजाइश ही नहीं है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य भगवान से कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार दिखाओ, वो दिखा ही नहीं सकते। ऐसे एक विनोद की भाषा में कहा जाए भगवान से कि तुम हमारा मंगल कर दो, तो भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे, क्योंकि मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता, जहां भगवान वहां मंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान और भगवान के भक्त अभेद होते हुए भी अंतर पाया गया। अंतर पाया गया, क्या पाया गया? भगवान की उपस्थिति हृदय में होते हुए माया बनी रही, लेकिन भगवान के भक्त का आश्रय लेते ही हम माया का त्याग करने लगे। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर भगवान या भगवान के भक्त से
प्रतिकूलता की कैसे संभावना हो सकती। भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान, छिन छिन तन मन धन सो केवल, करो भजन निर्माण। ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दे। विष के समान है ये, जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया क्या होगा? ये 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा। 5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज आता रहेगा, आपने भोगा, ये भोगा, अब इसको भोगो और भोगो, जलोगे। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है, विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। यह अनुभव का है। आप जब भजन करते हो तो रोज देखो ना क्या भेजता है मन, क्या फेंकता है, वही विषय वही विषय। लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगा, वही विषय सामने, वही विषय। हार जाता है कमजोर उपासक और फिर विषय सेवन करता है, फिर वो चक्र रुक जाता है, फिर वो पुल टूट जाता है जिससे वो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता, और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से, और गुमान नहीं। जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मिट्टिया मेट हो गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संबरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। सावधान, ये काल प्रतिपल तुम्हें चबा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, बस लीलने की देरी है। ए वो गया, ए वो गया, ए वो गया। ऐसे तुम भी नंबर में हो, हम भी नंबर में हैं। राधा 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 राधा, मानो जन्म सफल या विदिशो, करि जो जन्म बितावे। राग रहित, ममता रहित, गुमान रहित, राधा राधा राधा, तो भगवत भगवत प्रेम पाई सुई, असली सुख को पावे। वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है और असली सुख में निमग्न हो जाता है। नाम जीवन में परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा, समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम से होती है। नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, किसी भी परिस्थिति में ना छूटे और दैन्य रहो। ये जो शरीर है 5 भौतिक शुभ अशुभ कर्मों के मिलान से बना हुआ तुम नहीं हो। इस शरीर को प्राप्त करके यदि गर्व करके सतमार्ग में नहीं चलोगे, छीन लिया जाएगा। ऐसे शरीरों की रचना होगी, न गर्व कर पाओगे, न बोल पाओगे, न कोई पहचान पाएगा तुम्हें। इसलिए असलियत समझ लो। रोज ये डंडा सत्संग का इसीलिए चलता है, होश में हो जाओ। भगवत प्राप्ति करना ही करना है, अब इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर कदम रखते हो तो ऐसे दूर हो जाओगे, ऐसे दूर हो जाओगे कि दोबारा स्फुरण ही नहीं होगा, इस मार्ग का स्फुरण नहीं होगा। नाम चलता रहा तो बात बन जाएगी। नाम न छूटने पावे, लेकिन नाम जप में प्रीति नहीं। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो करके खाली हो, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं कि तुम्हारा 1 मिनट भगवत विस्मरण से व्यतीत हो रहा है, तुम्हें पीड़ा नहीं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसे? हम पद गायन किए, पद गायन करते समय भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, फिर रुके, फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। उसके बीच में हमने कई बार नाम जप किया। नाम जप नहीं हुआ क्या? व्याकुलता पैदा हो गई। पद गायन के समय हमारा कोई और चिंतन तो नहीं था। आभास मात्र हृदय को जलाने लगता है, क्या जिंदगी, क्या जीवन है, क्या जीवन है, ऐसे लगने लगता। और आप खाली आराम से बैठे हो, आपका चिंतन कहां है? आपको यह पता नहीं कि आप हो कौन, आपका यह पता नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है। रोज चीख चीख के चिल्लाते हैं, 1 भी सेकंड खाली रहना ही पाप है।
हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सब शास्त्रों का सार है। खूब भगवत कृपा से बचपन से शास्त्र स्वाध्याय किए, इतने इतने बड़े बॉक्स गुरु आश्रम में आज भी रखे होंगे। सब शास्त्रों का सार पाया है नाम। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ है। ये सब करके बोल रहे हैं। नाम, बड़े बड़े गुरु जनों के, महापुरुषों के वचनों को जब देखा, नाम नाम। अब नाम जपने में कर तुम सिद्ध हो क्या कि तुम्हारे नाम चलेगा? अभ्यास, रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या? औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते क्या? खाते, हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव, हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही है, परिमार्जन। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जिससे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं रही? राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं, ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसा कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम। बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम। जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे,
और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे, नहीं जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो, अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम, भाव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, श्रेयः कैरो चंद्रिका वितरणम, जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिल जाती, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेयः कैरो, कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है, नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय, इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैरो चंद्रिका वितरणम, और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या, उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही है, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जब करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो
एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है, पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहां अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नामामृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम।